वेलकम टू अनमोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप इसी प्रकार का और भी ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया है? तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ऑप्शन ग सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब यहाँ से इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ मार्ले मिट्टो सुधार। तो ये पूछ सकता है कि कब ये आया था मार्ले मिट्टो सुधार? तो 1909 का जो अधिनियम था ना, उसी को बोला गया मार्ले मिट्टो सुधार। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में बाबू? तो 1946 में। कब आया था? 1946 में। यहाँ पे देखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया था? तो 1919 में आया था। कब आया था ये? तो 1919 में आया था। और यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? तो 1947 में। ठीक ना। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर ये डेट फिर से हमारे सामने आएंगी तो मैं फिर से उसको रिपीट करूँगा ताकि चीज़ें रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से वो चीज़ें याद हो जाती है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ना, ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, इनको ये भी आप याद कर सकते हैं कि एक अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं इनको, अस्थायी अध्यक्ष। अगर प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने ही सबसे पहले बैठक की अध्यक्षता की थी। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और यहाँ पे इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये थे संविधान सभा के स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन क सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न का हमारा आंसर क सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान सभा की जो मूल प्रस्तावना है ना, उसमें लोकतंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। बाकी के जो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, न्याय इसका उल्लेख किया गया है, समानता इसका भी किया गया है, स्वतंत्रता इसका भी किया गया है, लेकिन प्रश्न दिया हुआ है कि किसका नहीं किया गया है, तो वो हो जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो भारतीय ध्वज का प्रस्ताव जो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। छठे प्रश्न का आंसर हमारा ख सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है ना प्रस्ताव पेश किया था। तो ख सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी थी? तो 7वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क, डॉक्टर B पोकर बहादुर, डॉक्टर B पोकर बहादुर। ऑप्शन क सही हो जाएगा 7वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत जो की थी वो थे डॉक्टर B धुलेकर। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न का आंसर हमारा ग सही हो जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत डॉक्टर R B धुलेकर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर संविधान सभा में आम सहमति थी? किस मुद्दे में संविधान सभा में आम सहमति थी? तो 9वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन घ, सबों के लिए वयस्क मताधिकार
की व्यवस्था के प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष को लागू हुई? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और हम ऑप्शन के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, इस डेट को संविधान जो है ना पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। लेकिन प्रश्न दिया यहाँ पे किस तिथि को लागू हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछता कि किस तिथि को बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने किया था। ऑप्शन क सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्श, दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें ग हो जाएगा। संविधान के मूल आदर्श को किया गया। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। संविधान के मूल आदर्श को पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से किसकी चर्चा नहीं की गई? तो उद्देश्य प्रस्ताव में महिलाओं की चर्चा नहीं की गई। ऑप्शन ग सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। सो दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।